गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा ये सेवन्थ का बसंत का पाठ 19 अपने हिंदी के बसंत का लेसन नंबर 19 पाठ में है। आश्रम का अनुमानित व्यय, ये अगला पाठ है जिसको अपन पढ़ेंगे। तो अनुमानित व्यय ये पाठ कहाँ से लिया गया है? ये पाठ गांधी जी की दिनचर्या से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी जब अहमदाबाद की एक आश्रम में रहते थे और वहाँ उस आश्रम की स्थापना भी गांधी जी ने किया था, तो शुरू के वक्त में प्रारंभिक तौर पर सामान इत्यादि का सदस्यों का रहना और वहाँ पर किस प्रकार के लोग रहेंगे, कितनी सामग्री ज़रूरत पड़ेगी, कैसा कैसा भोजन होगा, वहाँ कैसे लोग रहेंगे, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था और इत्यादि सामग्री की व्यवस्था के लिए उन्होंने इस आश्रम का निर्माण किए थे। तो प्रारंभिक तौर पर इसका वाचन करेंगे कि आरंभ में संस्था आश्रम में 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। गांधी जी ये एक अनुमान लगाते हैं कि हम जो आश्रम बना रहे हैं अहमदाबाद में, इसमें शुरू में तो 40 लोग रहेंगे, पर कुछ दिन बाद वहाँ 10 लोग और आ जाएंगे तो संख्या 50 हो जाएगी। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इसमें तीन या 5 सपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग रह सकें और शेष लोग एक साथ रहें। इस प्रकार से हमें आश्रम की व्यवस्था इस तरह से बनाना है। गांधी जी की योजना थी कि 10 अतिथि हमेशा बढ़ते रहेंगे, जिसमें से 3 या 5 लोग ऐसे आएंगे जो परिवार सहित आएंगे। तो वो परिवार सहित लोगों के रहने की व्यवस्था अलग करना पड़ेगा और शेष लोग एक साथ रहेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों। मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने। सब लोगों की लायक जगह हो जाएगी। गांधी जी की योजना थी कि जो घर हमारा बने, जो आश्रम बने, उसका क्षेत्रफल कम से कम 50,000 वर्ग फीट हो और उसमें क्षेत्रफल में ये बने और 3 रसोई घर होना चाहिए। तब सब लोगों की लायक आवास होगा। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने के लिए पुस्तकालय और अलमारियां भी होनी चाहिए। तो जो घर बनेगा उस घर में पुस्तकालय की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि गांधी जी की पुस्तकें बहुत रहती थीं और उन पुस्तकों के रख रखाव के लिए एक लाइब्रेरी होनी चाहिए जिसे पुस्तकालय बोलते हैं। तो एक पुस्तकालय भी होना चाहिए जो भव्य होना चाहिए, जिसमें 3,000 पुस्तकें रखी जा सकें। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए जिनमें कुदालियाँ, फावड़े और खुरपों की ज़रूरत होगी। तो गांधी जी ने उन लोगों के लिए सोचा कि 5 एकड़ ज़मीन कम से कम चाहिए खेती के लिए। उस खेती में कम से कम 30 लोग काम करें और 30 लोगों के लिए उतने फावड़े चाहिए, उतने कुदाली चाहिए और खुरपों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उतने खुरपे चाहिए। बढ़ाईगिरी के लिए औजार होने चाहिए। 5 बड़े हथौड़े, 3 बसोले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम्ब, 10 छोटी बड़ी छेनी, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ,
4 छोटी बड़ी बेधनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी सड़ासियाँ, 20 रतल कीलें छोटी और बड़ी, 1 मोगरा, लकड़ी का एक हथौड़ा होता है जिसे मोगरा बोलते हैं, मोची के औजार। इस तरह से जो आश्रम रहेगा उस आश्रम में 5 एकड़ की भूमि में 30 लोग काम करेंगे और जो बढ़ईगिरी का सामान होता है उस बढ़ईगिरी के सामान में इतनी चीज़ें उसमें औजार रूप में होनी चाहिए। इसके अलावा मोची का सामान, जूते जो बनाए जाते हैं वो मोची का सामान होता है, तो उस मोची का सामान भी होना चाहिए। मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। अर्थात उस समय जितना सामान खरीदना था, ये सन 1900 की बात है, जब गांधी जी ने ये आश्रम की स्थापना करना चाहे थे कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद। ये 1915 के आसपास की बात है, जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटकर के और अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करने वाले थे, ये कर रहे थे, तब उन्होंने ये अनुमानित अपना व्यय, तो आश्रम का जो अनुमानित व्यय होता है उसको गांधी जी ने बताया था और इस पाठ में उसी का पूरा विवरण है। अब गांधी जी कहते हैं कि इसमें लगभग मेरा अंदाज है कि कुल 5 रुपये खर्च होएगा। रसोई के लिए आवश्यक सामान 150 रुपये खर्च में आएगा। 150 रुपये में रसोई के लिए सामान आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ियाँ चाहिए। खाने का 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। तो जो वर्ष का बजट बनाया गांधी जी ने, तो उन्होंने लगाया कि 10 रुपये प्रति व्यक्ति यदि आता है कि एक व्यक्ति का कुल खर्चा 10 रुपये महीने है, तो वह वर्ष में यदि निकाला जाए और औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये वर्ष में आएगा। मुझे मालूम हुआ कि प्रमुख लोगों की इच्छा से यह कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से और दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूंकि विचार बदल गया, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने की खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें ऐसी हैं जो मुझसे छूट गई हैं, और इसके लिए अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं। तो जो गांधी जी का अनुमान था आश्रम का, उसमें उन्होंने रहने के सामान में, फिर बढ़ईगिरी के सामान में, और वहाँ के खेती के लिए 50 लोगों के रहने के लिए एक अनुमानित खर्च उन्होंने महीनेवार देखा कि एक व्यक्ति का 1 महीने का खर्च 10 रुपये आता है। तो यदि हम इसे साल में निकालें कि 50 लोगों का खर्च लगभग कितना आएगा, तो ये खर्चा लगभग 6,000 रुपये वार्षिक आ रहा था। अब इस
व्यवस्था को करने के लिए गांधी जी ने अहमदाबाद के ऊपर ये बात रखी कि अहमदाबाद में हमें रहना है, तो वहाँ के लोग यदि हमको रहने के लिए ज़मीन और स्थान निर्धारित कर दें, आश्रम बनाने की व्यवस्था कर दें, तो रहने का जो खर्च आएगा भोजन इत्यादि का, उस खर्च को हम कहीं और से वहन कर लें। यदि हमें ज़मीन 5 एकड़ ज़मीन खेती के लिए और रहने के आश्रम बनाने की व्यवस्था यदि अहमदाबाद कर देता है, तो हम जो वार्षिक खर्च बैठेगा उस वार्षिक खर्च को हम कहीं और से व्यवस्था कर लें। पर और से व्यवस्था करने के साथ साथ यदि अहमदाबाद 1 वर्ष तक हमारे भोजन की भी व्यवस्था कर दे, तो हम फिर अगली व्यवस्था कहीं और से कर लेंगे। इस अनुमानित बजट में हो सकता है कि कुछ मुझसे त्रुटियां हो गई हों, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं लिख पाया हूँ और नहीं तैयार कर पाया हूँ, वो बजट के हिसाब से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अब गांधी जी ने जो ये अहमदाबाद में अपने आश्रम की व्यवस्था बनाने का एक बजट तैयार कर रहे थे, उसका आगे वर्णन आता है कि यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस प्रकार होगा। अब खर्च यदि अहमदाबाद उठाना चाहता है तो खर्च कैसे कहाँ होगा, इसका विवरण गांधी जी दे रहे हैं कि वो खर्चा कहाँ होगा। जैसे किराया है, तो बंगला और खेत की ज़मीन, किराया में कहाँ कहाँ खर्चा होगा, बंगला और खेत की ज़मीन। दूसरा, किताबों की अलमारी का खर्चा रहेगा। तीसरा, बढ़ई के औजार खरीदना है, उसकी मोची का औजार खरीदना है, उसमें खर्च होगा। फिर चौकी का सामान, उसमें खर्च होगा। एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी खरीदना पड़ेगा, तो बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी में खर्च लगेगा बनाने में। चौथा, 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च होगा 6,000 रुपया, और ये सामान जुटाने के लिए भी बजट की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से गांधी जी ने अपने आश्रम में रहने के लिए एक जो बजट तैयार किया वो इस प्रकार से था। गांधी जी आगे लिखते हैं कि मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी ज़रूरत पड़ेगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उसका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया। शिक्षण के सामान में 5-6 देसी हथकरघों की आवश्यकता होगी। गांधी जी चूँकि करघा चलाते थे, उस हाथ करघा चलाने में जो प्रशिक्षण दिया जाएगा लोगों को कपड़ा बुनने का, तो कपड़ा हथकरघा से कपड़ा बुना जाता था, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और उसका प्रशिक्षण लोगों को दिया जाएगा ताकि लोग उसको सीखें और स्वतः कपड़ा बनाने का काम जानें। बढ़ईगिरी का, लोहारगिरी का, राजमिस्त्री का, ऐसे सभी कामों को करने के लिए ट्रेंड व्यक्ति चाहिए जो ये काम कर सके। और आश्रम में हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि लोग इस जो हुनर है इसका सब लोगों को ही आना चाहिए। तो ये गांधी जी ने अपने आश्रम की व्यवस्था के लिए एक बजट निर्धारित किए, जिस बजट में उन्होंने बताया कि अहमदाबाद ये हमारा खर्च रहने का, हमारे आश्रम का और 1 वर्ष की भोजन की व्यवस्था का खर्च उठाता है, तो शेष जो खर्चे हैं कहीं और से देख लिए जाएं। 1 वर्ष का भोजन का जो बजट आया है वो 6,000 रुपये है। उस 6,000 रुपये को भोजन का वार्षिक बजट था। सामग्री क्रय करने के लिए बहुत
150 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें अब क्या क्या चाहिए, 4 पतीले चाहिए 40 आदमियों का खाना बनाने के लिए, 2 छोटी पतीलियाँ 10 आदमियों के खाने बनाने के लिए, 3 पानी के पतीले या तांबे के कलसे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाई, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाने पकाने योग्य, 3 कछलियाँ, 2 आटा गूँथने की परातें, 1 पानी गरम करने का बड़ा पतीला और उनके ढक्कन चाहिए, 5 बाल्टी चाहिए, नहाने का पानी रखने का बर्तन चाहिए, 5 पतीले के ढक्कन चाहिए, 5 अनाज रखने के बर्तन चाहिए, 3 तइयाँ चाहिए, 10 थालियाँ चाहिए, 10 कटोरी चाहिए, 10 गिलास चाहिए, 10 प्याले चाहिए, 4 कपड़े धोने के टब चाहिए, 2 कलछुलियाँ चाहिए। इस तरह से जो सामग्री चाहिए ये किचन की सामग्री और दिनचर्या की सामग्री है, जिसको गांधी जी ने अपने बजट में डाला कि इतनी वस्तुओं की ज़रूरत हमें आश्रम में पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये पाठ हमारे आश्रम का अनुमानित बजट है, जिसको महात्मा गांधी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिनको महात्मा गांधी कहते हैं, इन्होंने बनाया है इस पाठ को। और इस पाठ को पढ़ने के बाद फिर अगले वीडियो में हम आपको इसके अभ्यास पुस्तक में जो दिए गए क्वेश्चन हैं उनको पूरा कराएंगे। बाय।